आदतें। काफी लंबे समय से मैं आदतों का विद्यार्थी रहा हूं। मैं 2 कारणों से लक्ष्य तय नहीं करता। आप प्रक्रिया में कुछ बनने के बजाय एक मंजिल को चुनते हैं। पहली मंजिल पर पहुंचने के बाद आप हमेशा दूसरी मंजिल के पीछे भागने लगते हैं। इसके बजाय आदतों ने जीवन में सभी छोटी बड़ी चीजों में मेरी मदद की है। चाहे ये समय पर सोने की आदत हो या 4 साल से ज्यादा समय तक निष्ठापूर्वक वीडियो रिकॉर्ड करने की जब कोई मुझे देख नहीं रहा था, या 2005 से अपना ब्लॉग लिखने की जो अंततः इस पुस्तक तक लाया। मुझे आदतों से प्रेम है क्योंकि उनकी वजह से मैं जिस तरह का व्यक्ति बनता हूं उससे बहुत से दरवाजे खुल जाते हैं, जबकि लक्ष्यों का पीछा करने पर हम बस एक दरवाजे तक ही पहुंच सकते हैं, शायद, और वो भी खुशकिस्मती से। आदतें हमें उर्वर बनाती हैं, लक्ष्य हमें बंजर बनाते हैं। जल्दी उठने का रहस्य जल्दी जागना नहीं है, ये तो समय पर सोना है। रहस्य जल्दी जागने में ही नहीं है। कोई भी अलार्म घड़ी आपकी खातिर यह काम कर सकती है। रहस्य सुबह ऊर्जावान, खुश और उत्पादक बनना है। समय पर सोने से ज्यादा यह किसी दूसरी चीज से सुनिश्चित नहीं हो सकता। वरना जल्दी जागने में तुक ही क्या है अगर आप आलस महसूस करें और अंततः खुद से नफरत करें। जल्दी जागना कारगर नहीं होता, समय पर सोना कारगर होता है। अपनी यात्रा बताएं, अपनी यात्रा का दस्तावेजीकरण करें, अपनी यात्रा का वर्णन करें। आपकी कहानी मूल्यवान है, शायद आप इसे नहीं देख पाते हैं। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक माने जो अब तक उससे नहीं गुजरा है जिससे आप गुजरे हैं। अगर आप उन लोगों की आंखों से खुद को देख पाते जिन्हें आपने प्रेरित किया था। जब भी आप अपना ज्ञान बांटने से रुक जाते हैं क्योंकि मेरी बात कौन सुनेगा, मैं कुछ नहीं हूं, तो आप जैसा ही कोई दूसरा व्यक्ति अपना ज्ञान बांट रहा है और वो स्वर्णिम पैमाना बन जाता है। ज्ञान बांटना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। उत्सुकता ने इतने ज्यादा अवसर उत्पन्न किए हैं जितने कड़ी मेहनत से कभी नहीं हो सकते। मेरा प्रिय स्टार्टअप संस्थापक कंटेंट उत्पन्न क्यों नहीं कर रहा है? मैं जिसे कोल्ड ईमेल लिख रहा हूं उसके मूल्य में कैसे वृद्धि कर सकता हूं जिसके बाद ही मैं उससे बदले में कुछ मांगूं? क्यों नहीं? जिज्ञासु बनना जीवन में ज्यादा अवसर पाने की कुंजी है। आपको पता नहीं है कि आप जो मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछने से कतराते हैं उनसे किस तरह किसी दूसरे की दुविधा दूर हो सकती है। लक्ष्य आदतों के शत्रु हैं। लक्ष्य तय नहीं करें, आदतें डालें। आदतों के बजाय लक्ष्य तय करने से हम वैसे बनना भूल जाते हैं जैसे हम बनना चाहते हैं। हम ना सिर्फ मैराथन दौड़ना चाहते हैं, हम फिट भी होना चाहते हैं। हम ना सिर्फ मूर्ति जैसे दिखना चाहते हैं, हम अनुशासित भी दिखना चाहते हैं। हम सिर्फ बिक्री के लक्ष्यों तक ही नहीं पहुंचना चाहते हैं, हम ज्यादा ग्राहकों की समस्याएं सुलझाना चाहते हैं। हम प्रक्रिया को जितना ज्यादा सही रखेंगे, लक्ष्यों के उतने ही ज्यादा करीब पहुंचेंगे। हम लक्ष्यों के पीछे जितना ज्यादा भागेंगे, उन्हें हासिल करने के बाद खोखला महसूस करने लगेंगे। आदतें हमेशा के लिए हमें उठाकर ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचाती हैं, जबकि लक्ष्य हमें पालतू बनाते हैं
और जब हम उन्हें हासिल कर लेते हैं तो हमारे पास कोई सुराग नहीं होता कि अब क्या करें। अपने संघर्ष को न्यूनतम बनाने की कोशिश नहीं करें, इसे ज्यादा अर्थपूर्ण बनाने की कोशिश करें। आप कभी अपने संघर्ष को न्यूनतम नहीं बना सकते, इससे सिर्फ आपकी भावनाओं का दमन होगा। लेकिन आप हमेशा पता लगा सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। किसी सहकर्मी से हर दिन त्रस्त महसूस कर रहे हैं? क्या इसका मतलब है कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, या इसका सिर्फ यह मतलब है कि वो आपको संलग्न महसूस नहीं कराता है? ऐसा काम खोजने की कड़ी कोशिश कर रहे हैं जिससे आप प्रेम करें? क्या इसका यह मतलब है कि आप इस लायक नहीं हैं, या इसका यह मतलब है कि आपके प्रयास चक्रवृद्धि हो रहे हैं और आगे चलकर आपको 10 गुना परिणाम देंगे? माता पिता आपसे छोटी छोटी बातें पूछते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि वे आपके मामलों में अपनी टांग अड़ा रहे हैं, या इसका सिर्फ यह मतलब है कि वे आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करके आपकी चिंता कम करना चाहते हैं? जब हम संघर्ष का दमन करते हैं तो यह दूर नहीं जाता, ये तो बस हमारे अंदर बंद हो जाता है, जिससे हम खुद पर हर दिन सवाल करते हैं। जब हम अपने संघर्ष का अर्थ चुनते हैं तो हम इस्तेमाल होने के बजाय इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले कि आप कोई चीज मानकर चलें, इस अजीब चीज को आजमाएं। पूछ लें, कोई आपको नजरअंदाज कर रहा है? शायद वो मुश्किल समय से गुजर रहा है, या उसे पता भी नहीं है कि वो आपको नजरअंदाज कर रहा है। क्यों ना उससे पूछ लें। लोग आपके प्रति अच्छे नहीं हैं, शायद वे खुद के प्रति अच्छे बनने की भी कोशिश कर रहे हैं। क्यों ना पूछ लें। अपने माता पिता से बात करना चाहते हैं, शायद वे भी यही चाहते हैं। क्यों ना पूछ लें। धारणाएं बनाने से पहले पूछना सबसे अच्छा रहता है। इससे या तो आपकी धारणा की पुष्टि हो जाती है, या फिर आप लोगों को ज्यादा अच्छी तरह समझ लेते हैं। दोनों में से कुछ भी हो, आप संप्रेषण में बेहतर बन जाते हैं। जीत जीत। आज सबसे महत्वपूर्ण योग्यताएं जिन्हें बहुत कम सिखाया जाता है: हास्य बोध, कहानी सुनाना, धन का प्रबंधन, मानव मनोविज्ञान और कोल्ड ईमेलिंग। आप किसी ऐसी चीज के लिए आलस नहीं छोड़ेंगे जिसे आप नहीं करना चाहते। मैं हर सुबह 4:30 पर जाग जाता हूं। ध्यान करने, गाने का रियाज करने और पढ़ने के बाद मैं टेनिस खेलने चल देता हूं। हर दिन, चाहे जून में तापमान 36 डिग्री हो या दिसंबर में 6 डिग्री, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं इससे प्रेम करता हूं। लेकिन मैं टीवी पर क्रिकेट मैच देखने के लिए यह नहीं करूंगा, या लोकप्रिय सीरीज देखने के लिए नहीं करूंगा। मैं निश्चित रूप से फिक्स्ड डिपॉजिट बनाने के लिए कभी कोई प्रयास नहीं करूंगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं इन्हें नहीं चाहता। हमें उत्पादकता के ज्यादा तरीकों की जरूरत नहीं होती। हमें तो वो करने में ज्यादा समय बिताने की जरूरत होती है जिसे हम करना चाहते हैं। लेखन का सबसे अच्छा रूप वो है जो ना तो डर से लिखा जाए, ना ही बताने की इच्छा से लिखा जाए। इसलिए नहीं लिखें क्योंकि आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें। इसलिए नहीं लिखें क्योंकि आप ज्यादा लाइक्स चाहते हैं। इसलिए नहीं लिखें क्योंकि आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं। इसलिए लिखें क्योंकि आप खुद को व्यक्त करना चाहते हैं।
इसलिए लिखें क्योंकि आप इसे पढ़ेंगे। इसलिए लिखें क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके अंदर कैद भावनाएं आपको ही नुकसान पहुंचाएंगी। इसलिए लिखें क्योंकि अगर आपने इसे नहीं लिखा तो आप उसे कैसे पढ़ पाएंगे जिसकी आपको जरूरत है। इसलिए लिखें क्योंकि कोई दूसरा कभी आपका अगला संस्करण नहीं बन सकता। पुस्तकें पढ़ने की आदतें डालने के लिए वे पुस्तकें पढ़ें जिनमें आपको आनंद आए, वे पुस्तकें नहीं जो संसार के हिसाब से आपको पढ़नी चाहिए। 3 चीजें आपको बता देंगी कि आप अपने जीवन में किस चीज या व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं। 1. जागने के बाद आपका पहला घंटा। 2. सोने से पहले आखिरी घंटा। और 3. आपका कैलेंडर। मेरे दिन के पहले 60 मिनट सिर्फ मेरे होते हैं। मैं शराब की तरह चुस्कियां लेकर पानी पीता हूं, खुद को मिली नियामतों पर मुस्कुराता हूं, ध्यान करता हूं। मेरे दिन के आखिरी 60 मिनट पारिवारिक समय होते हैं। या तो मैं विदुर के साथ पढ़ता हूं या फिर मैं उज़्मा को सुलाने में रुचि की मदद करता हूं, जिसके बाद हम अपने दिन के हाल चाल एक दूसरे को बताते हैं। प्यारा समय। मेरे कैलेंडर की कुछ चीजें मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। दोपहर की झपकी, अपनी टीम के साथ एक पर एक बातचीत, पढ़ने का समय, संगीत के सबक, मेरी बेटी को सुबह तैयार करना। जिन चीजों को करना आसान होता है उन्हें नजरअंदाज करना भी आसान होता है। अगर आप अज्ञान के बजाय निरंतरता से उन्हें करने का चुनाव करते हैं तो वे आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं। दैनिक प्रगति आपके क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने के बारे में नहीं है। ये मानसिकता विकसित करने के बारे में है कि प्रगति जीने का तरीका है। ये सांस लेने जैसा है। हम इसे स्वीकार करने के लिए शायद ही कभी रुकते हैं, लेकिन हम हर पल सांस लेते हैं। इसके बिना हम मर जाएंगे। पुस्तकें पढ़ने से आप स्मार्ट नहीं बनेंगे। प्रेरक वीडियो देखने से आप प्रेरित नहीं होंगे। लिखने से आपके विचार ज्यादा स्पष्ट नहीं होंगे। हम इन चीजों से आकार नहीं लेते हैं। हम तो उन कहानियों से आकार लेते हैं जो हम खुद को बताते हैं। पुस्तकें पढ़ना जवाब नहीं है। जवाब वो है जो हम उनसे सीखते हैं। लिखना स्पष्टता का जवाब नहीं है। जवाब तो इसमें निहित है कि हम जो लिखते हैं क्या वो ज्यादा शांति में रहने के लिए है या फिर हम मान्यता या पुष्टि पाने की उम्मीद से लिखते हैं। प्रेरक वीडियो निश्चित रूप से जवाब नहीं है, हालांकि मैं इन्हें हर सप्ताह बनाता हूं। हम इन वीडियोस को देखने के बाद अपने जीवन को जिस तरह बदलते हैं वही जवाब है। कुछ भी नहीं बदलता जब तक हम उसे नहीं बदल लें जो हमारे दोनों कानों के बीच रहता है। हम दूसरों को उनके कार्यों के जरिए जानते हैं। हम खुद को अपने विचारों के जरिए जानते हैं। हम नहीं जानते कि दूसरे क्या सोच रहे हैं। हम तो सिर्फ वही जानते हैं जो वे कर रहे हैं। हमारी ओर देखते समय उन्हें भी यही दिखता है जो हम करते हैं, ना कि वो जो हम सोचते हैं। हमारे पास 100 योजनाएं हो सकती हैं, लेकिन दूसरों को सिर्फ वही योजना दिखती है जिस पर हम काम कर रहे हैं। काम के बिना योजनाएं कारगर नहीं होती। विचार शक्तिशाली होते हैं, लेकिन तभी जब उन्हें कार्यों में बदला जाए।
कार्य के बिना वे बस अधूरे वादे होते हैं। हम ये बताने के लिए सिर हिलाते हैं कि हम सुन रहे हैं, लेकिन हम सामने वाले व्यक्ति की बात नहीं सुन रहे होते हैं। इसके बजाय हम तो अपने दिमाग की बात सुन रहे होते हैं, जो हमें बता रहा है कि क्या कहना है। जब हम सुनते हैं तो क्या हम सचमुच सुनते हैं, या फिर हम अपने दिमाग में प्रतिक्रिया तैयार कर रहे हैं? जब हम सुनते हैं तो क्या हमारा मस्तिष्क खुला रहता है, या फिर यह बंद पुस्तक की तरह होता है जो सारे जवाब जानती है? जब हम सुनते हैं तो क्या हमारा मदद करने का इरादा होता है, या फिर हम बस अपना दृष्टिकोण थोपना चाहते हैं? हम ये बताने के लिए सिर हिलाते हैं कि हम प्रतिक्रिया करने के लिए सुन रहे हैं, लेकिन क्या हो अगर हम सिर्फ उसे सुनने के लिए सिर हिलाएं जो सामने वाला सचमुच व्यक्त करना चाहता हो? क्या हो अगर हम सिर्फ उसके शब्दों के अर्थ को समझने के लिए सिर हिलाएं और वो ताना बाना नहीं बुने जिसकी हमने पहले ही योजना बना ली है? आपकी उपस्थिति आपके अनुशासन को परिभाषित नहीं करती है, आपका ध्यान करता है। कॉलेज चाहता है कि आपकी निश्चित उपस्थिति हो। कुछ कंपनियां चाहती हैं कि आप ऑफिस में मौजूद रहें। इससे भी बदतर, रिश्तेदार भी चाहते हैं कि आप उन पार्टियों में मौजूद रहें जिनसे आप नफरत करते हैं। क्या हो अगर आप मौजूद तो हों लेकिन खुश नहीं हों? आप खोए खोए रहेंगे, हर एक से नफरत करेंगे और अपने जीवन से नफरत करेंगे। आपका अनुशासन तब परिभाषित होता है जब आप सारे समय पूरी तरह मौजूद रहते हैं। इससे पता चलता है कि आप रुचि ले रहे हैं, प्रक्रिया का आनंद ले रहे हैं और प्रवाह में हैं। आपकी गुणवत्तापूर्ण उपस्थिति आपकी मजबूरन उपस्थिति से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होती है जब आप सचमुच उपस्थित नहीं होते। आप किसके साथ समय बिताते हैं वही उन कहानियों को तय करेगा जो आप सुनते हैं। जो कहानियां आप सुनते हैं वे आपके दिमाग के अंदर की कहानियों को तय करेंगी। आपके दिमाग के अंदर की कहानियां आपको तय करेंगी। आप किसके साथ समय बिताते हैं इसका चुनाव करें, समझदारी से। वेतन नहीं, सीखने का सर्वश्रेष्ठ तरीका खोजें। स्थिरता नहीं, प्रगति का सर्वश्रेष्ठ तरीका खोजें। आराम नहीं, बल्कि डरों का सामना करने के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका खोजें। अगर आपके सामने समान वेतन वाली 2 नौकरियों के प्रस्ताव रखे जाएं, तो आपको विकास की संभावना वाली नौकरी को चुनना चाहिए। अगर आप धन और करियर के संदर्भ में सचमुच स्थिरता चाहते हैं, तो यह जान लें कि यह किसी को भी तब तक नहीं मिलती जब तक कि वे प्रगति को अपनी जीवन शैली नहीं बना लें। आप जिससे डरते हैं उसका सामना करने के बाद आराम की भावना उत्पन्न होती है। आरामदेह दायरे में बने रहना वो सबसे खतरनाक चीज है जो आप कर सकते हैं। जो चीजें करने में सबसे आसान होती हैं उनके साथ जीना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन वही एकमात्र चीजें हैं जो हमारे जीवन को ज्यादा आसान बनाती हैं। अगर आप नवनियुक्त कर्मचारी हैं तो किसी के आप पर गौर करने की उम्मीद नहीं है। बस काम करते रहें, सवाल नहीं पूछें, चुनौती नहीं दें, अपने बॉस की बात पर हां कहें, बहुत ज्यादा दोस्ताना बनने की कोशिश नहीं करें। कुंजी वहां पर बने रहना है और सिर झुका कर रहना है। ये उन कई झूठों में से एक है जो हमें बताए जाते हैं।
संसार के कुछ सबसे स्मार्ट लोग आपकी नींद के समय को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है? आपकी नींद बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिए भी और उनके लिए भी। उन्हें जीतने नहीं दें। सोशल मीडिया और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म इस तरीके से तैयार किए गए हैं ताकि वे आपके ध्यान को जकड़ लें। आप सामग्री को जितना ज्यादा पसंद करते हैं, वे इसकी उतनी ही ज्यादा अनुशंसा करते चले जाते हैं। आप उतने ही ज्यादा समय देखते हैं और उतने ही कम समय सोते हैं। डिस्कनेक्शन यानी खुद को प्रलोभन से दूर रखने से मदद मिलती है, क्योंकि प्रेरणा से यह काम नहीं हो सकता। खास तौर पर अगर संसार के सबसे स्मार्ट मस्तिष्क 7 दिन 24 घंटे सोच रहे हों कि आपको स्क्रीन से चिपकाकर कैसे रखा जाए। समय पर सोना और बाकी हर चीज को नहीं कहना, यही आत्म प्रेम का सबसे बड़ा रहस्य है। सुविधा भोगी मानसिकता में आकर कभी यह विश्वास नहीं करें कि आपको अब आगे कोशिश करने की जरूरत नहीं है। आपको कड़ी मेहनत से अच्छी नौकरी मिल गई है। आपको इससे अच्छी नौकरी की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों की आप परवाह करते हैं, उनके साथ आपके अच्छे संबंध हैं। अब आपको उनकी परवाह करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अथक कड़ी मेहनत के बाद आपको छरहरा शरीर मिला है। आपको अब इसे कायम रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। गलत। आरामदेह होना मंजिल है, ज्यादा कोशिश करना मार्ग है। आरामदेह होने की मंजिल के अगले स्तर पर पहुंचना। अगर हम सिर्फ मंजिल आरामदेह होने में अटके रह जाएं, तो हम अपने घर को भूल जाते हैं। खुशी निश्चित रूप से कभी फैशनेबल होने से नहीं मिलती है, जो आरामदेह नजर आता है। खुशी तो अपने आराम का गला दबाने से मिलती है। इसलिए हमेशा अपने आरामदेह दायरे के बाहर आरामदेह रहें। कोई कदम छोटा नहीं है, बशर्ते ये उसी दिशा में हो जिधर हम जाना चाहते हैं। वर्तमान समाज में कड़ी मेहनत और करियर की सफलता का जुनून है। ऐसे में बोरियत को खोजना विद्रोह का काम है। खाली समय में बोरियत खोजने से आपको अपने वास्तविक स्वरूप में आरामदेह महसूस करने में मदद मिलती है। अपने खुद के साहचर्य में बोरियत खोजेंगे तो आपको किसी दूसरे के साहचर्य की चाहत नहीं होगी। अनवरत दैनिक आदतों में बोरियत खोजें, इससे सफलता अपने आप मिल जाएगी। हम सफलता चाहते हैं और वहां पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। आपको पता ही नहीं होता कि सबसे मुश्किल काम नीरस में शांति खोजना है। लोगों से नहीं कहना मुश्किल लगता है, हालांकि आप जानते हैं कि आपको ऐसा कर देना चाहिए। ज्यादातर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप इस बात की चिंता करते हैं कि वे आपके बारे में क्या सोचेंगे। अगर आप सोशल मीडिया पर सही लोगों के समूह को फॉलो करते हैं तो अवसर स्वयमेव आएंगे, किस्मत से नहीं। आप उन्हीं लोगों जैसे बन जाते हैं जिनके साथ आप समय बिताते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। जीवन के प्रश्नों संबंधी दृष्टिकोण में शिकायत करने या समाधान खोजते समय, नई चीजों को नहीं कहते समय या ये पूछते समय कि क्या हो और क्यों नहीं। हमने जिन लोगों को ऑनलाइन फॉलो करने के लिए चुना है, ये उसके परिणाम हैं। ये लगभग असंभव है कि आपको बड़े अवसर नहीं मिलें,
क्योंकि सही लोगों को फॉलो करने पर आप अपने जीवन को इस तरह बनाना सीख लेते हैं ताकि आपको नए अवसर मिलें। मेरी आदतों की एक झलक। हालांकि आप अब तक जान चुके होंगे कि मैं आदतों के बारे में क्या सोचता हूं, लेकिन यहां मैं बता रहा हूं कि आदतें मेरे जरिए कैसे सोचती हैं। मेरी आदतों की झलक। आदत नंबर 1, मैं हमेशा अपने साथ नोटबुक रखता हूं। मैं स्कूल के विद्यार्थी की तरह नोट्स लेता हूं। मैं कैलेंडर में काम लिख लेता हूं। मैं भविष्य में खुद को ईमेल भेजता हूं। मेरे मस्तिष्क की ऊर्जा सोचने में खर्च होनी चाहिए, याद रखने में नहीं। आदत नंबर 2, हर चीज को लिखें। मेरे पास 3 नोटबुक रहती हैं। 1 विचार, 2 दिन की कार्यसूचियां और 3 मीटिंग नोट्स। और मैं चीजों को लिखता हूं। लिखने से मस्तिष्क समझ जाता है कि यह महत्वपूर्ण है और इससे मुझे कोई चीज याद रखने की जहमत नहीं उठानी पड़ती। आदत नंबर 3, मैं हर चीज अपने कैलेंडर पर लिख लेता हूं। मेरा कैलेंडर मेरे जीवन की डोर है। हर चीज मेरे कैलेंडर पर होती है। चुकाने वाले बिल, जन्मदिन, लिखने के टॉपिक, साप्ताहिक दिनचर्याएं। मेरा आधे से ज्यादा जागृत समय उन चीजों में बीतता है जो महत्वपूर्ण है, लेकिन अर्जेंट यानी अत्यावश्यक नहीं है। आदत नंबर 4, मैं खुद के लिए ईमेल्स लिखता हूं। भविष्य में मेरी दिलचस्पी बहुत सी चीजों में है, इसलिए प्राथमिकता तय करना महत्वपूर्ण हो जाता है। और मेरे लिए प्राथमिकता तय करने का मतलब शेड्यूल बनाना है। भावी ईमेल्स इस उद्देश्य को पूरा करते हैं। आदत नंबर 5, हर संभव चीज के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। बहुत सारे काम आपका समय खा जाते हैं, लेकिन आपको आगे नहीं बढ़ाते हैं। उन्हें सुलझाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के बारे में सोचें। आदत नंबर 6, अपनी पत्नी के साथ अपना कैलेंडर शेयर करना। मजाक में मैं ये बात बताना चाहूंगा कि इससे पूरा नक्शा ही बदल जाता है। उसका कैलेंडर पर 100% अधिकार होता है, इसलिए वो मेरे कैलेंडर में चीजें जोड़ सकती है, उनमें फेर बदल कर सकती है और हटा भी सकती है। जब पारिवारिक समारोहों, कार्यक्रमों, जन्मदिन या उसकी किसी मनचाही चीज के मामले में मुझे कुछ नहीं सोचना पड़ता, वो बस इसे मेरे कैलेंडर में जोड़ देती है। अधिकतम उत्पादकता। आदत नंबर 7, मेरे 2 व्हाट्सएप सेल्फ ग्रुप्स हैं। व्हाट्सएप पर किसी व्यक्ति के साथ एक ग्रुप बनाएं। इसके बाद उस व्यक्ति को डिलीट कर दें। अब उस ग्रुप में आप अकेले ही हैं। उस ग्रुप को सबसे ऊपर पिन कर दें। फिर आसान पहुंच और याद रखने के लिए इसका इस्तेमाल करें। 1 दस्तावेज या चित्र। यहां मैं अपने सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों के चित्र रखता हूं। पैन कार्ड, लाइसेंस कॉपी, पासपोर्ट कॉपी आदि, या फिर तुरंत महत्वपूर्ण चीजें जैसे टिकट। 2 विचार। इसका इस्तेमाल मैं व्यस्तता के समय में कुछ भी टाइप करने या किसी चीज को क्लिक करने या किसी चीज की रिकॉर्डिंग या शूटिंग करने के लिए करता हूं। आदत नंबर 8, दोपहर की झपकी मेरी दैनिक आदत है। बचपन में मां जोर देती थी कि हम लंच के बाद 1 घंटे के लिए सोएं। बाद में मुझे इसकी आदत पड़ गई।
चीन और कोरिया की यात्रा के दौरान मैंने देखा था कि ऑफिसों में भी दोपहर को झपकी लेने की संस्कृति थी, टेबल पर सिर नीचे करके। इस पर कभी नियर बाय में अमल नहीं किया, लेकिन इस पर व्यक्तिगत रूप से अमल किया। मैं ऑफिस में रहते समय 15 मिनट की पावर नैप लेता था। नियर बाय से बाहर आने के बाद मैंने 1 घंटे की झपकी लेने की कोशिश की। मेरी बेटी और मैं एक साथ सोते हैं, इससे बेहतर कुछ महसूस नहीं होता। आदत नंबर 9, सही परिवेश तय करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। मैं पलंग पर बैठकर कभी काम नहीं करता, हमेशा टेबल पर ही करता हूं। मैं कभी लेट कर नहीं पढ़ता, हमेशा कुर्सी पर बैठकर ही पढ़ता हूं। मैं कोई चीज देखते समय कभी नहीं खाता हूं। मैं कभी अंधेरे कमरे में काम नहीं करता हूं, हमेशा प्राकृतिक प्रकाश। जब घर से काम करने की बात आती है तो काम करते समय पायजामे के बजाय ऑफिस की पोशाक पहन लें। यह अवचेतन रूप से आपके दिमाग को आरामदेह दायरे में रखता है। प्रवाह उत्पन्न करते समय अपने परिवेश को कम आंकने की कोशिश नहीं करें। आदत नंबर 10, जो महत्वपूर्ण है लेकिन अत्यावश्यक नहीं है, उसके लिए इंद्रियात्मक हुक बनाएं। प्रजाति के रूप में हमारी इंद्रियां हमारी खातिर काम करने के लिए विकसित हुई हैं। हम जो देखते हैं, सूंघते हैं, स्पर्श करते हैं, सुनते हैं और स्वाद लेते हैं, वही हमारी लगभग सारी प्रतिक्रियाओं को संचालित करता है। मैं अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल कर्म को प्रेरित करने के लिए करता हूं। सोते समय अपना फोन दूसरे कमरे में रख दें। अपने डंबल यानी डंबल अपने बिस्तर के ठीक बगल में रख लें। पुस्तक को वहां रखें जहां यह आपको आसानी से दिखती रहे। अपने अलार्म में वो गाना लगा लें जो आपको प्रेरित तथा प्रोत्साहित करे। अपने दिन की शुरुआत में अपना प्रिय डियो या परफ्यूम लगाएं। ये चीजें असरदार होती हैं। जब संसार प्रगति करता है तो आलस में लुढ़कना और सुस्त महसूस करना ज्यादा आसान होता जा रहा है, और ये उतना ही आसान होता जा रहा है कि आप सुस्ती से बाहर निकलें और सक्रिय हो जाएं। ये तो सच कहें तो इरादे का मामला है। ये अब क्षमता का मामला नहीं है, ना ही पहुंच का। मानव मन प्रगति करते समय खुश और संतुष्ट महसूस करने के लिए बना है। अपने जीवन को ऐसे अंदाज में ढालें ताकि आप इस प्रगति को माप सकें। आपकी उत्पादकता में छोटे से छोटा सुधार भी समय के साथ परिणाम देगा।